बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल में और अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, काफ़ी दोस्त ऐसे हैं, मुझे पहले अंदाज़ा नहीं था कि अपनी कम्युनिटी में भी इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग जो है वो असाइलम अप्लाई करते हैं। तो उन्होंने स्पेन से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे असाइलम से रिलेटेड। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में रिसर्च की, असाइलम जो स्पेन में अप्लाई करने की रेशो क्या है और इसके जो रिज़ल्ट्स आ रहे हैं उसमें पिछले साल के रिज़ल्ट चेक किए कि जो स्पेन में लोग अप्लाई करते हैं असाइलम, उनका रिज़ल्ट कितने परसेंट उनको पॉजिटिवली ग्रांटेड दिया जाता है कि वो असाइलम अप्लाई करके उनका पॉजिटिव निकलता है, एक्सेप्टेड होता है और वो स्पेन में उनको रहने की इजाज़त मिलती है। तो 2019 के 18 के इदाद-ओ-शुमार के बाद एक आर्टिकल भी मेरी नज़र से गुजरा। एल पाइस एक बहुत बड़ी न्यूज़पेपर है स्पेन की, उनका आर्टिकल है वो, उन्होंने स्पेशल असाइलम पे लिखा है कितने लोग अप्लाई करते हैं। उन्हें 2018 और 19 का बड़ा अच्छे तरीके से अपने आर्टिकल में बयान किया है। उस आर्टिकल का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो भी पढ़ सकते हैं। तो जो उस आर्टिकल में दादोशुमार किए गए वो सारी चीज़ें वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। वहाँ पे आर्टिकल में ये लिखा गया है कि 4 अगर लोग असाइलम अप्लाई करते हैं तो उनमें से सिर्फ एक का जो है वो स्पेन एक्सेप्ट करता है, यानी कि 3 को स्पेन की जो अथॉरिटीज़ हैं वो रिजेक्ट कर देती हैं। 3 लोगों को असाइलम अप्लाई अगर वो करते हैं तो उनमें से 3 को रिजेक्ट किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ 4 में से एक को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये रेशो जो है बहुत ही यूरोपीय यूनियन के बाकी कंट्रीज़ की निस्बत बहुत ही लो रेशो है इनकी असाइलम देने की। इस सारी डिटेल को मैंने सर्च करने का और आप लोगों के साथ शेयर करने का यही मकसद था कि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो असाइलम के बारे में मालूमात पूछते हैं मुझसे और चाहते हैं, क्योंकि कुछ ने अप्लाई किया हुआ है, कुछ की इंटरव्यूज डेट नज़दीक थी। एक दोस्त का कल रब्ता हुआ था, उसके लिए मैंने 1-2 वीडियो भी कल बनाई थी। तो उनका आज इंटरव्यू था, पता नहीं उनका क्या बना उनके इंटरव्यू का, लेकिन उनका आज इंटरव्यू था। उनको वाइट कार्ड पहले दिया हुआ है, तो अब उनको रेड कार्ड देने के लिए उनका इंटरव्यू किया जा रहा था। अब यही कंडीशन है कि जो स्पेन है ये असाइलम देने में बहुत ही रिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पे असाइलम लेना इतना इजी नहीं है। जिन दोस्तों ने असाइलम ले लिया है और उनका पॉजिटिव हो चुका है, उनकी किस्मत अच्छी है कि हो चुका है। बाकी जो पिछले 2-3 साल की रेशो है वो बहुत ही, अगर आप चेक करें तो लो से भी लो है दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ की निस्बत। 50% तो एक तरफ, ये तकरीबन 20-25% बामुश्किल बन रही है। इस वजह से जो स्पेन है ये असाइलम अप्लाई करने के लिए बहुत अच्छा मुल्क नहीं है। अगर आप यहाँ भी कोशिश करके असाइलम अप्लाई कर भी लेते हैं तो उसके बाद आपके रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला वीडियोस बनाऊंगा कौन से स्टेटस हमारे लिए यहाँ पे रहने के लिए बेहतर हैं, कौन से नुकसानदेह हैं, किन के कितने एडवांटेज हैं, कितने डिसएडवांटेज हैं, सारे पे इंशाल्लाह ताला वीडियो बनाऊंगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन आपका था ऐसा स्पेन में असाइलम अप्लाई करना चाहिए, उसका मैंने आपको दादोशुमार निकाल के बता दिया है। अब आगे आप खुद समझदार हैं कि आपने असाइलम अप्लाई करना है या नहीं करना। शॉर्टकट आंसर यही है कि स्पेन बहुत ही स्ट्रिक्ट है असाइलम वालों के लिए। ये बस आपको यही है कि 1-2 साल आप गुजार सकते हैं इस प्रोसेस के लिए, अदरवाइज अगर आप कहीं के लंबे अरसे तक आप असाइलम पे रहेंगे स्पेन में, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई मालूमात के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।